हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम टू एपेक्स सिविल सर्विसेज एकेडमी। एमपीपीएससी की प्रिपरेशन के लिए वीडियोस की सीरीज़ तैयार की गई है और ये जो सीरीज़ है ये एमपीपीएससी के साथ साथ एमपी की जितनी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होती हैं उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। और एमपी हिस्ट्री इस वीडियो में कवर किया जाएगा। इसके पहले 2 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, जो आपने डे 1 और डे 2 का नहीं देखा है तो देख लीजिए। पूरा ही कवर रहेगा एमपी हिस्ट्री का और यहाँ से एमपीपीएससी में काफ़ी क्वेश्चंस बनने के चांसेस हैं। एग्जाम देने से पहले ये सारे ही पॉइंट जो है आपको पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड पर चंदेल वंश के शासकों का शासन था। ठीक है, कहाँ पर? बुंदेलखंड पर। उनके समय इस क्षेत्र को जैजाक भुक्ति कहा जाता था। तो पूछा जाएगा कि जैजाक भुक्ति किसको कहा जाता था। ठीक है, तो चंदेल वंश जहाँ पे शासन करते थे उसको जैजाक भुक्ति कहा जाता था। इसकी स्थापना लगभग 831 ईस्वी में जंजुक नामक व्यक्ति द्वारा की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है राजा भोज। राजा भोज जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एमपी के लिए। राजा भोज एक उच्च कोटि के कवि एवं लेखक थे। उन्होंने सिद्धांत संग्रह, सरस्वती कंठावरण, सम्रागण सूत्र, धारा, तत्व प्रकाश, योग सूत्रवृत्ति, विद्या विनोद, ठीक है, ये इनकी रचनाएं हैं। इसके पहले भी कुछ इनकी रचनाएं हम पहले दूसरे वीडियो में कवर कर चुके हैं और ये कुछ और एक्स्ट्रा है जो कि आपको याद रखना है, क्योंकि कोई भी एक इनकी सरस्वती कंठावरण पहले भी एमपीपीएससी में पूछी गई है। ठीक है, कोई भी एक रचना रख देंगे कि ये या 2 से 3 कि ये किसकी हैं, तो राजा भोज की हैं। ठीक है, इसलिए इन्हें कविराज की उपाधि दी गई है। ठीक है, कविराज किसको कहा गया? राजा भोज को। नेक्स्ट, परमार राजा भोज की धारा नगरी, ठीक है, जो वर्तमान में धार है उसको पहले धारा नगरी बोला जाता था, और परमार वंश के राजा भोज। ठीक है, तो कौन से वंश से हैं, कहाँ पर शासन किया? ठीक है, तो परमार राजा भोज की धारा नगरी धार पर चालुक्य नरेश सोमेश्वर द्वितीय ने आक्रमण किया था। किसने आक्रमण किया था? ठीक है, सोमेश्वर द्वितीय ने, जिसमें राजा भोज की हार हुई थी। यह जानकारी मंगाई लेख से प्राप्त होती है। तो मंगाई लेख से प्राप्त क्या पता चलता है कि राजा भोज की हार हुई थी। किसने हराया था? नरेश सोमेश्वर ने, जबकि इतने महान राजा थे। ठीक है, पहली हार थी, इसलिए इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश के जबलपुर के पास त्रिपुरी, ठीक है, तो त्रिपुरी क्या है? तेवर त्रिपुरी, एक ही पॉइंट है। तो कहाँ किसको बोला जाता था? जबलपुर को। मध्य प्रदेश के जबलपुर के पास त्रिपुरी या तेवर कलचुरी वंश की राजधानी थी। ठीक है, कौन से वंश की? कलचुरी वंश की। कलचुरी वंश का संस्थापक कोल्लल को माना जाता था। ठीक है, तो कलचुरी वंश का संस्थापक कौन है? और कलचुरी वंश जो है कि राजधानी कहाँ पर थी? त्रिपुरी के पास। ठीक है, जबलपुर। नेक्स्ट, राजा धंग चंदेल वंश के प्रतापी शासक थे। ठीक है, राजा धंग जो है, धंग से एमपीपीएससी में क्वेश्चन पहले पूछा गया है, तो चंदेल वंश के शासक थे। और राजा मानसिंह तोमर वंश के थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट सिर्फ ये रखना है, राजा भोज परमार वंश के, राजा धंग चंदेल वंश के, राजा मानसिंह तोमर वंश के। ठीक है, और राजा मानसिंह ग्वालियर क्षेत्र के शासक थे। पूरी हिस्ट्री हमें नहीं पढ़ना है, सिर्फ जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बस वो पढ़ना है। यशोवर्मन चंदेल वंश का पराक्रमी शासक था। यशोवर्मन किसका था? चंदेल वंश का। कोल्लल जो है वो कलचुरी वंश का। ठीक है, कोल्लल कलचुरी वंश का शासक था, जो कि त्रिपुरी या जबलपुर में शासन करता था। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के चंदेल शासक धंग ने अपनी राजधानी कालिंजर से हटाकर खजुराहो को बनाया था। तो क्वेश्चन आएगा कि खजुराहो राजधानी किस शासक ने बनाया? चंदेल वंश के किस शासक ने बनाई? तो ये बनाई थी राजा धंग ने। ठीक है, चंदेल शासक धंग ने कालिंजर पहले राजधानी थी, उसके बाद खजुराहो बनाई, जो अंत तक इस वंश की राजधानी बनी रही। ठीक है, जबकि परमारों ने धार और तोमरों ने, परमार वंश ने जैसे राजा भोज, इन्होंने धार में, तोमरों ने ग्वालियर में एवं कलचुरियों ने जबलपुर को अपनी राजधानी बनाया। तो इनमें से एक क्वेश्चन आपको या तो जोड़ी में या डायरेक्ट मिल सकता है, किसकी राजधानी कहाँ थी। ठीक है, और किसका कौन सा शासक था, बस इतना हमें याद रखना है। खजुराहो के अधिकांश मंदिरों का निर्माण चंदेल राजा धंग के शासनकाल में हुआ है, और धंग ने जिननाथ,
विश्वनाथ, वैद्यनाथ आदि मंदिर बनवाए, जबकि यशोवर्मन ने खजुराहो के प्रसिद्ध विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। तो यदि डेप्थ में क्वेश्चन आएगा तो आएगा कि यशोवर्मन ने कौन सा मंदिर बनाया, तो यशोवर्मन ने विष्णु मंदिर बनवाया, बाकी ज़्यादातर मंदिर जो है धंग ने बनवाए। यशोवर्मन और धंग ये दोनों ही खजुराहो के चंदेल वंश के शासक थे। नेक्स्ट है सन 1305 में, हम पॉइंट वाइज कवर कर रहे हैं। 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा पर आक्रमण किया था। मालवा पर आक्रमण हेतु मुल्तान के सूबेदार आइन उल मुल्क को भेजा, जिसने विजय हासिल की। यहीं से पहली बार मालवा का दिल्ली सल्तनत में प्रवेश हुआ। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहाँ पर, मालवा पर आक्रमण करने हेतु किसको भेजा था, मुल्तान के सूबेदार आइन उल मुल्क, इनका नाम याद रखना है। किसने भेजा था, अलाउद्दीन खिलजी ने। तो कौन से खिलजी ने भेजा था ये याद रखना है, ठीक है। यहीं से पहली बार मालवा का दिल्ली सल्तनत में प्रवेश हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के गोंडवाना क्षेत्र की वीरांगना रानी दुर्गावती इस क्षेत्र की शासिका थी। तो रानी दुर्गावती कहाँ की थी, गोंडवाना की, जिसने अकबर के सिपहसालार आसफ खां से युद्ध करते हुए प्राण न्यौछावर कर दिए थे। किससे युद्ध कर रहे थे, रानी दुर्गावती ने आसफ खां से युद्ध करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, जो कि अकबर के सिपहसालार या सेनापति था। नेक्स्ट है अंग्रेजों के साथ मराठों के 4 युद्धों में क्रमशः इस प्रकार हराया, ठीक है। पहले में अंग्रेजों और मराठों के जो युद्ध हुए उसमें पहले में पेशवा को, ठीक है, दूसरे में होलकर को, तीसरे में सिंधिया को एवं चौथे में भोसले को परास्त किया, है ना। तो अंग्रेजों के साथ जो मराठों के 4 युद्ध हुए में क्रमशः इस प्रकार हराया है। तो किस में, पहले युद्ध में पेशवा हारे, दूसरे में होलकर, तीसरे में सिंधिया और चौथे में भोसले, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, बट यदि आप डेप्थ में हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो कर सकते हैं। नेक्स्ट है होलकर ने अपना स्वतंत्र शासन इंदौर में स्थापित किया, जबकि ग्वालियर ने सिंधिया का स्वतंत्र शासन किया। बस किसने कहाँ पर किया है, होलकर ने इंदौर में और सिंधिया ने ग्वालियर में। मध्य प्रदेश की धरती पर अंग्रेजों के विरुद्ध दूसरी ज्वाला 1842 को भड़की, जिसे बुंदेला विद्रोह के रूप में जाना जाता है, ठीक है, बुंदेला विद्रोह। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह की आग मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम नीमच छावनी में भड़की थी, ठीक है, नीमच छावनी। तो आएगा 1857 का, कि 1857 का जो युद्ध हुआ था उसकी मध्य प्रदेश में सबसे पहले शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो नीमच छावनी से हुई थी। वहाँ के सैनिकों ने 3 जून 1857 को विद्रोह कर दिया। उसके बाद ग्वालियर, महाकौशल एवं शिवपुरी एवं महू में भी विद्रोह की आग भड़क उठी। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह में इंदौर की विद्रोही सेना का नेतृत्व सादत खां ने किया था, ठीक है। तो इंदौर से कौन थे, सादत खां। यह सेना 21 जुलाई को सादत खां के नेतृत्व में ग्वालियर पहुंची और देशभक्त और महान योद्धा तात्या टोपे के साथ मानसिंह ने विश्वासघात करा। अंग्रेजों के हाथों उन्हें गिरफ्तार करवा दिया। तो तात्या टोपे को धोखा किसने दिया था, मानसिंह ने। तो मानसिंह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, और तात्या टोपे को, ठीक है। और ये जो सादत खां है ये इंदौर में है, इनका यहाँ पे बना हुआ है रेजिडेंसी पार्क में सादत खां का, ठीक है, यहीं पे वो शहीद हुए थे। नेक्स्ट है अंग्रेजों के हाथों तात्या टोपे को गिरफ्तार करवा लिया गया और इस प्रकार थोड़े से लालच में गद्दार मानसिंह ने 1857 के इस वीर सेनानी को पकड़वा दिया, ठीक है। तो तात्या टोपे को किसने पकड़वाया, मानसिंह ने, है ना, मानसिंह ने धोखा दिया था, ग्वालियर के मानसिंह ने। नेक्स्ट 1857 के क्रांतिवीर तात्या टोपे को 18 अप्रैल 1859 की शाम को एक बड़े जन समुदाय के समक्ष मध्य प्रदेश के शिवपुरी में पेड़ पर लटकाकर फांसी दी गई। तो ये क्वेश्चन भी एमपीपीएससी में पूछा गया है कि तात्या टोपे को फांसी कहाँ पर दी गई थी, तो कहाँ पर, कौन से शहर में, शिवपुरी में, ठीक है, बस। नेक्स्ट है स्वतंत्रता संग्राम में के प्रथम शहीद माने जाते, स्वतंत्रता संग्राम के समर नहीं है, संग्राम है, कि प्रथम शहीद कौन माना जाता है, तो ये माना जाता है कुंवर चैन सिंह को, ठीक है। ये कहाँ के थे, मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ के राजकुमार थे। तो कहाँ के राजकुमार थे, नरसिंहगढ़ के। इनको स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम शहीद माना जाता है, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट
प्रथम शहीद हैं स्वतंत्रता संग्राम के मध्य प्रदेश के कुंवर चैन सिंह। ठीक है, नेक्स्ट 1824 में कुंवर चैन सिंह अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हुए सीहोर के दशहरा बाग के मैदान में शहीद हो गए थे। अभी आप लोग पूरा एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको फाइनली जब 10 से 15 दिन एग्जाम के बचेंगे तो उसमें रिवीजन करवा दिया जाएगा एकदम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का। ठीक है, सीहोर के दशहरा बाग के मैदान में शहीद हो गए थे चैन सिंह। कहाँ हुए थे? सीहोर में, है ना, क्योंकि ये पहले शहीद हैं। यहीं पर उनकी छतरी स्मारक के रूप में निर्मित की गई है। सीहोर के दशहरा बाग के मैदान में कुंवर चैन सिंह की छतरी बनी हुई है। नेक्स्ट है 1824 के संग्राम में कुंवर चैन सिंह की ढाल बनकर लड़ने वाले 2 अंगरक्षक सूरमा मुस्लिम थे। ठीक है, जिनके नाम थे हिम्मत खां एवं बहादुर खां। तो क्वेश्चन बनेगा हिम्मत खां एवं बहादुर खां किसके अंगरक्षक थे? तो ये थे कुंवर चैन सिंह के, जो कि मध्य प्रदेश के पहले स्वतंत्रता शहीद हैं। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम में मध्य प्रदेश के जो है पहले शहीद माने जाते हैं। नेक्स्ट है 1 जुलाई 1857 को भड़के इंदौर विद्रोह के समय यहाँ का कर्नल ड्यूरेंट था। कौन था? इंदौर के विद्रोह के समय कर्नल ड्यूरेंट था, जिसने सैनिकों को खजाना महू भेजने का आदेश दिया था, जिसे इंदौर की सैन्य टुकड़ियों ने मानने से इनकार कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है अमझेरा का राजा बख्तावर सिंह। अमझेरा का राजा बख्तावर सिंह, तो ये आएगा कि कहाँ का था बख्तावर सिंह? अमझेरा का। ठीक है, मालवा का पहला शासक था जिसने कंपनी के शासन का अंत करने का बीड़ा उठाया था। मालवा का ऐसा पहला शासक जिसने कंपनी के शासन का अंत करने का बीड़ा उठाया वो था बख्तावर सिंह। 1857 के विद्रोह में बख्तावर सिंह ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। 1857 के विद्रोह को मध्य प्रदेश के भोपाल में गढ़ी बामवाली के जागीरदार के वंशज फाजिल मोहम्मद खां और आदिल मोहम्मद खां ने विद्रोह का झंडा बुलंद किया था। ठीक है, तो भोपाल में किसने? फाजिल मोहम्मद खां और आदिल मोहम्मद खां। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के मंडला जिले के स्वतंत्रता आंदोलन में तो किस शहर से किसने पार्टिसिपेट किया? जैसा इंडिया में हिस्ट्री में पूछा जाता है ऐसा ही हमें मध्य प्रदेश का भी याद रखना है। मध्य प्रदेश के मंडला जिले की स्वतंत्रता आंदोलन में वीर सेनानियों में रामगढ़ की रानी अवंतीबाई का मुख्य योगदान रहा। ठीक है, तो रामगढ़ की रानी मंडला से थी अवंतीबाई। रानी ने अंग्रेजों के साथ जमकर लोहा लिया और अंत में वीर गद्दी को प्राप्त हुई। नेक्स्ट है नरसिंहपुर में 1842 के विद्रोह से लेकर 1857 के विद्रोह तक प्रमुख विद्रोही नेता मेहरबान सिंह थे और वह अंग्रेजों से लोहा लेता रहा। तो नरसिंहपुर में कौन था? मेहरबान सिंह। बस कहाँ पे? मंडला में अवंतीबाई, भोपाल में फाजिल मोहम्मद, आदिल मोहम्मद। बख्तावर कहाँ पे थे? बख्तावर सिंह पहले मालवा का पहला शासक था, अमझेरा का। ठीक है, ऐसा हमें ध्यान रखना है कि कौन से शहर में कौन था। ठीक है, नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन। शुरुआत से हम स्टार्ट किया है सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता से पूरा पाषाण काल से हिस्ट्री। ठीक है, और हमें आज़ादी तक का पूरा पढ़ना है मध्य प्रदेश का। तो आ गए हैं अब भारत छोड़ो आंदोलन की। तो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की मध्य प्रदेश में शुरुआत कहाँ पर हुई थी? ग्वालियर रियासत के विदिशा से हुई थी। तो विदिशा जो है वो पहले ग्वालियर रियासत का हिस्सा थी। ठीक है, तो विदिशा से शुरुआत हुई थी भारत छोड़ो आंदोलन की। नेक्स्ट है 2 अक्टूबर 1942 को सत्याग्रहियों ने मंडलेश्वर जेल से विशालकाय मुख्य द्वार को तोड़ डाला और चौराहे पर अंग्रेजों के विरुद्ध सभा की। ठीक है, मध्य प्रदेश की सिवनी जेल में सुभाष चंद्र बोस, शरद चंद्र बोस, आचार्य विनोबा भावे एवं द्वारिका प्रसाद मिश्र, एच.बी. कामत जैसे प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को बंद किया गया था। कहाँ की जेल में किया गया था इन सभी सेनानियों को? आएगा, ये बड़े बड़े महान सेनानी हुए हैं, विनोबा भावे, द्वारिका प्रसाद मिश्र, एच.बी. कामत, सुभाष चंद्र बोस, इन सबको सिवनी जेल में बंद किया गया था। अंग्रेजों ने इनको बंद किया था। नेक्स्ट है भील बहुल झाबुआ जिले में भी विदेशी वस्तु बहिष्कार जैसे आंदोलन चलाए गए। ठीक है, तिलक के नेतृत्व में 1851 में 1891 में नागपुर में संपन्न अधिवेशन में, तो कहाँ पर अधिवेशन हुआ था? नागपुर में। ठीक है, कांग्रेस का अधिवेशन 1891 का नागपुर में हुआ था, जिसमें मध्य प्रांत व मालवा के अनेक स्थानों पर गणेश उत्सव एवं शिवाजी उत्सव का आयोजन किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है 18
1885 में गठित कांग्रेस समिति, कांग्रेस की स्थापना हुई थी, जो अभी कांग्रेस पार्टी है उसी की स्थापना जो हुई थी, जो कब हुई थी 1885 में। तो गठित कांग्रेस समिति के मध्य भारत से बापूराव मध्य भारत जो है यानी कि मध्य प्रदेश से बापूराव, दादा किनखेड़े, गंगाधर चिटनिस, गोपाल हरि भिंडे और अब्दुल अजीज ने भाग लिया था। 1937 में भोपाल राज्य हिंदू सभा के अधिवेशन में मास्टर लाल सिंह पंडित, उद्धवदास मेहता, जमुना प्रसाद मुखर्जिया गिरफ्तार किए गए थे। ये इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है ये वाला पॉइंट, ठीक है, लेकिन ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ग्वालियर के सिंधिया एवं भोपाल के नवाब ने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का साथ दिया था, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किस किसने दिया था? ग्वालियर और भोपाल दगाबाज थे, ठीक है, इन दोनों ने ही अंग्रेजों का साथ दिया था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और दोनों ही वीडियो देखते रहिए और धीरे धीरे आपको सारे ही वीडियोस मिलते जाएंगे, और अब आपको दो वीडियोस दिन में मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।